हेलो गाइस, एक नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और ब्लॉग की शुरुआत करता हूं ब्रूनो और रैक्स के साथ। इसमें ब्रूनो और रैक्स बाहर टहलने के लिए आए हुए हैं और गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से हाल बेहाल है। देखिए दोनों लोग की हाल देखिए। टंग बाहर है, मुँह खुला हुआ है और छिपकली स्टाइल में लेट गए हैं। ब्रूनो छिपकली की तरह लेटे हुए हैं, लेकिन इनको कुछ खुजली भी कर रहा है। अब इसी से निकल के सीधे गर्मी में आए हैं तो इनको खुजली कर रहा है, तो खुजला भी रहे हैं। अब देखिए शेर की तरह बैठे हुए हैं और रैक्स खड़े हुए हैं और मैं बुला रहा हूँ तो मेरी तरफ देख रहे हैं। आवाज़ साइलेंट करने का मतलब ये हो गया है कि बाहर जो है काफ़ी नॉइस हो रही है, इसलिए मैंने आवाज़ को साइलेंट पे लगा दिया है, साउंड को। और मैं खुद ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये तीनों लोग मेरे साथ ही हमेशा रहते हैं, इसलिए देखिए जिधर जिधर मैं घूम रहा हूँ उधर उधर मुझे देख ही रहे हैं ये लोग। बाहर निकलने लगी है तब इन लोग को परेशानी, अगर मैं जीन्स पहनना शुरू किया तो परेशानी इन लोग को शुरू हो जाती है। चाहे जो हो, लेकिन ज़िंदगी में इन लोग की वजह से मज़ा बहुत आता है। सैडनेस नहीं फील होती है, अकेलापन नहीं फील होता है, एंजाइटी नहीं फील होती है, डिप्रेशन नहीं फील होता है। अब फ़ायदे इतने हैं। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी इन लोग के साथ रहना सीखिए, अपने घर ले आइए, इनको अच्छा से रखिए, प्यार मोहब्बत से रखिए, इनको इंसान की तरह समझिए, जानवर मत समझिए। इंसान आपके काम नहीं आएगा, लेकिन ये लोग आपके साथ इंसान से करोड़ों टाइम्स ये आपके साथ हमेशा रहेंगे और बिना किसी स्वार्थ के रहेंगे। इनसे प्रेम करिए, इंसानों से मत प्रेम करिए। हम लोग इंसानों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब देखिए इतनी गाड़ियां घोड़े आ रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग केवल मेरी तरफ रहेगा। चाहे जितना भी कुछ हो जाए, ये मेरी तरफ ही रहेंगे। चाहे कोई जो है बहुत बड़ा मीट लेके आ जाए, जब जो इनका सबसे पसंदीदा चीज़ है, लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ ही रहेंगे। देखिए कैसे मुझको देख रहे हैं। इन लोग को पोल में इसलिए बांध के रखा हुआ हूँ कि अगर इनको हम पोल में बांध के नहीं रखेंगे तो मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। कारण है, दो लोग हैं और दो लोग के अंदर इतनी पावर है। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था एक वीडियो में कि ये आपको इतना खींचेंगे कि अगर आपका 1 बीघा का खेत हो तो ये 1 घंटे में जोत देंगे। आप इन दोनों लोग को पकड़े रहिए, हल लगा लीजिए, ये खेत आपका जोत देंगे। तो समस्या इसी बात की है कि आप बना नहीं सकते हैं, या आपको गिरा भी सकते हैं। जब गिराएंगे मकसद से नहीं जानबूझ के गिरा रहे हैं, ये ऐसे खींचते हैं, इनकी आदत है खींचने की। जब ये चलते हैं तो आपके साथ नहीं चलेंगे, ये आगे ही रहेंगे। पिटबुल की एक खासियत है, आगे ही रहेगा। तो जब ये आगे चलते हैं तो खींचते हैं। तो खींचने में क्या होता है कि आपका पूरा बॉडी इन्हीं के ऊपर डिपेंड होती है। स्लो होंगे और इनको खींच के रखना पड़ता है, तब बैलेंस में रहती है बॉडी। जैसा कल मैंने आपको बताया ही था कि ब्रूनो जो है गाइस, ये APBT है, अमेरिकन पिटबुल टेरियर है। और रैक्स जो है स्टेफर्ड शायर बुल टेरियर है। ये टेरियर ब्रीड की ही है, लेकिन ये ब्रीड दोनों की बदली हुई है। रैक्स जो है थोड़ी हाइट इसकी कम रहेगी, लेकिन हेल्दी रहेगा। जैसे आपको देखने में ही लग रहा है हेल्दी रहेगा। हेल्दी मतलब इसकी मसल्स वगैरह और दिखेंगी और दिखने में बुली की तरह लगेगा। और एग्रेशन वगैरह और एक्टिव पूरा ये APBT की तरह ही रहेंगे जो ब्रूनो है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया ही था कि APBT जो है ये सबसे खतरनाक, सबसे एक्टिव पिटबुल में ब्रीड है। और ये सबसे बच के रहने की ज़रूरत है, तो आपको इन्हीं के साथ है। अब मैं अपना कैमरा ठीक करने आ रहा हूँ और कैमरा ठीक कर रहा हूँ, यही दिक्कत आती है। अब देखिए मेरा कैमरा गिर गया, अरे भगवान रे, मेरा कैमरा गिर गया, अब मैं क्या करूँ। अब कैमरे को ठीक कर रहा हूँ। अपने कैमरे को ठीक करने के बाद फिर वापस की तरफ जा रहा हूँ। अब देखिए इन लोग को मैं पोल से निकाल लिया हूँ और देखिए काऊ को ये लोग देख रहे हैं, काऊ की तरफ अटैक करने जा रहे हैं। डर इसी बात की होती है, अगर मेरे हाथ से छूट गए ये लोग, कोई भी दोनों छूट गया, एक छूट गया, तो सीधे अटैक करेंगे। और अटैक ऐसा नहीं होगा, बड़ा खतरनाक हो सकता है। आप समझिए कि कुछ भी हो सकता है। इन बातों का डर रहता है इनके साथ।
इसलिए दोनों एक ही चैन में मैंने दोनों लोग को बांध दिया है। पट्टे अलग अलग है, दोनों लोग के चैन अलग अलग हैं, लेकिन एक ही में बांध दिया है कि अगर एक छूटता है तो एक बंधा रहेगा तो खींच नहीं पाएगा, तो क्योंकि दोनों दूसरे को भी खींचना पड़ेगा। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं इनको टहलाने में। इसलिए जब भी आप भी पिटबुल लीजिए तो पिटबुल की बहुत केयर करनी पड़ती है। इनके साथ समझिए आपको फ्रेंड की तरह बिल्कुल रहना पड़ता है। इनकी एक एक एक्टिविटीज़ को आपको देखना पड़ेगा और फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा, और कहीं कहीं आपको मालिक बनना पड़ेगा इनका। आपकी आवाज़ में इतनी बुलंद होनी चाहिए कोई चीज़ मना करने के लिए कि आपकी आवाज़ सुन के डरें। आपकी आवाज़ में कमांड होनी चाहिए। जैसे आपने कहा रुक जाओ तो ये रुक जाएं, अगर आपने धीरे से कहा रुक जाओ तब इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको एक कमांड चाहिए, कमांड आपको देनी पड़ेगी, वो आपकी पर्सनालिटी से मिलेगा, चाहे वो आवाज़ की पर्सनालिटी हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो। अगर आप डरेंगे इनसे तब ये हावी हो जाएंगे, फिर कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, और बाहर निकालने में तो बड़ी दिक्कत आपके लिए खड़ी कर देंगे। गाइज, इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपके ये सब चीज़ें मेरे हौसले को बुलंद करेंगी और मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा, और मेरे बच्चे भी आपको आशीर्वाद देंगे। थैंक यू वेरी मच।